वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे रेंडरिंग। रेंडरिंग कैसे की जाती है, रेंडरिंग में कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से बिल्ट इन इफेक्ट्स पड़े होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर। ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। राइट साइड पे जाएंगे तो आपको फोटो ऑप्शन राइट कॉर्नर पे आपको ये मिल जाएगी। इसको क्लिक करेंगे, इस पे आप अपना फ्रेम सेट करेंगे, जिस भी फ्रेम के ऊपर आपने, ठीक है, आपने इसको पिक्चर को क्लिक करना है। मैंने एक फ्रेम लेके रखा हुआ, मैं आपको एक सेम फ्रेम करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए, मैं जितना पीछे जाता जाऊंगा मेरा जो फोकल लेंथ है, जो मेरा व्यू है, वो उतना ही डीप में जाएगा। तो इसको करीब लाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है फोकल लेंथ की। इसको हम बढ़ाते जाएंगे, जहाँ पे हमारी स्टैंडिंग पोजीशन होगी वहीं से ये पिक्चर हमारे करीब आती जाएगी रेंडरिंग में। तो इसको आप अपने हिसाब से, आप ह्यूमन आई व्यू के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एडजस्ट की हुई है। ये कस्टम स्टाइल है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, एफएक्स को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक रेंडरिंग डिस्कस करते हैं। ये हमने एक इसको स्नैप ले लिया, यहाँ पे हम जाएंगे रेंडर करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप प्रैक्टिस रेंडर, अभी फाइल नेम 1 सेलेक्ट कर देंगे और ये हमारा एक बेसिक रेंडर जो हो जाएगा हमारा। ये देखिए, हमारा ये बेसिक रेंडर हो गया। अभी इसमें आपको ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं फील हो रहा होगा। अब इसको हम कुछ और इफेक्ट्स देते हैं। वापस फाइल में आएंगे, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे टॉप पे हमारे कॉर्नर पे कस्टम स्टाइल्स होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टाइल्स हैं वो पहले से ही बिल्ट इन पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्केच करते हैं, आपको ये देखें स्केच में, ठीक है, आप इसका एक रेंडर ले लें स्केच में। ये इसको स्केच में रेंडरिंग इसकी कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम वापस आते हैं अपने ओवरकास्ट हो गया, ओवरकास्ट में आप लें। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास हो गया डे टाइम में। आप डे टाइम में भी एक इसको रेंडर, इसको ट्राई करें। जस्ट अभी बेसिक रेंडर है। या आपने इसके ऊपर एफएक्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, डे टाइम का। अब डे टाइम के अंदर हम इसको पोजीशन सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मुझे जो लगता है जिसके ऊपर काम करना चाहिए वो एक रियलिस्टिक आपके पास टाइम पड़ा हुआ, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये आपके पास एक रियलिस्टिक आ गया। ठीक है, ये बिल्टिंग सेटिंग है सारी। ठीक है, सन की सेटिंग होगी, बाकी जितनी भी सेटिंग सारी बिल्ट इन है। तो हम ये आप इस साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, तो आप जब ये रियलिस्टिक इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो आप ये सारी सेटिंग इसमें आ जाएंगी। आप इस सेटिंग को ओपन करेंगे, अपने हिसाब से सन एडजस्ट अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो देखो, हम इसको इसके मुताबिक इसको सेट करते हैं हम। ओके, ब्राइटनेस इसकी नॉर्मल वन देंगे। स्काई को आप फ्लिप भी कर सकते हैं कि आपको पीछे स्काई इफेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको किस तरह का ज़्यादा वेदर चाहिए, क्लाउडी, या आपको नॉर्मल चाहिए। ठीक है, ये ओवरकास्ट हो गया, ये सनसेट हो गया, ये मॉर्निंग के वेदर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये नाइट के हैं, सनसेट के हैं। क्लाउडी में जाएंगे तो आपके पास इस तरह का वेदर मिलेगा। आप इवनिंग में, मॉर्निंग में जाएंगे तो आपके पास मॉर्निंग के वेदर चेंज हो जाएंगे। मॉर्निंग को ट्राई करते हैं। ये देखिए, ठीक है, उसके बाद हम पीछे एक्सपोजर में जाएंगे। आपने इसको कितना एक्सपोजर देना है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, बैक स्पेस करेंगे, ये जब रेड में आ जाएगा, ठीक है, बैक स्पेस करेंगे, बाद में आप इसको वैल्यू देंगे। ठीक है, 0.5 वैल्यू देंगे।
और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 0.7 कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, 0.6 तक रखेंगे तो ये ठीक रहेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको कितना ब्राइट शो करना है कि आपकी डिटेलिंग जितनी भी है वो नज़र आ जाए इसमें। ठीक है, बैक में जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होता है कि आपके पास ये इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं सारे। ठीक है, आपने अगर फॉर एग्जांपल इसको हम कस्टम करते हैं। ठीक है, ये मेरे दो इफेक्ट्स हैं, इसको आप छोड़ दें। एफएक्स में जाएंगे, आप वन बाय वन आप इसको खुद भी आप इसके इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स इसमें पड़े हुए हैं। ये देखिए, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, डेप्थ ऑफ फील्ड हो गया, फोटो मैचिंग हो गया, रियल स्काइज हो गया, सन हो गए, ये सारे के सारे हाइपरलाइट्स इसमें आप पड़े हुए हैं। कस्टम स्टाइल का ये फायदा है कि आपको इसमें जो इफेक्ट्स होते हैं वो सारे एक बार मिल जाते हैं, आप उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं और उसके बाद अपने रेंडर को अच्छा कर सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर हमारे पास शार्पनेस पर एक इसमें जो रिफ्लेक्शन के ऑप्शन है इसको अब ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे। ये क्या काम बेसिकली करती है, आपका जो रिफ्लेक्टिंग चीज़ें हैं, जैसे होगा टाइल की जो रिफ्लेक्शन होती है, ग्लास की रिफ्लेक्शन होती है और स्टेनलेस स्टील की रिफ्लेक्शन होती है, ये उसको प्रोमिनेंट करती है। प्लस पे जाएंगे, जिस जिस जगह पे होगा आप वो एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 10 आप एरिया इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देखें, जिस जगह पे ग्रीन सरफेस आएगा वो एरिया हो जाएगा। ये टाइल एरिया पे लगेगा। बेसिकली ये आपको आपके रेंडर को थोड़ा सा ना ये स्लो कर देता है, जिसकी सिस्टम की रिक्वायर्ड इतनी नहीं होती, क्योंकि इसे डिटेलिंग करनी होती है तो इसलिए फिर ये रेंडर टाइम लेता है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन के ऑप्शन आप जरूर मस्ट अप्लाई किया करें, इससे रेंडरिंग में बहुत खूबसूरत एक चीज़ नुमाया होती है डिटेलिंग के हिसाब से। अच्छा, अभी हम इसका ब्लेंडर टेस्ट करते हैं। आप ये देखें, इसमें डिटेलिंग चेक करें कितनी खूबसूरत नजर आ रही है इसमें। ठीक है, इसी तरह आप अपने व्यूज चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं मैंने एक ये जो साइड व्यू होता है इसको रखना है। ठीक है, एक ह्यूमन आई के साथ इसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अब जितने भी इफेक्ट्स हैं मैं चाहता हूँ जी ये मेरे इस वाले रेंडर पे आ जाएं विदाउट एनी एफर्ट किए बगैर। तो मैं क्या करूँगा, जितने भी एफेक्ट्स हैं मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इस वाले इमेज पे आऊँगा, एफेक्ट्स पे आऊँगा और जितने भी होंगे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो आप देखें, जितने भी मेरे इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दूसरी इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस जिस जगह मैंने ग्लास इफेक्ट लगाया होगा, रिफ्लेक्शन लगाई होगी, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। आप इसमें कहते हैं एक बर्ड आई भी होना चाहिए। इसका बर्ड आई भी हो गया। इसके अंदर भी हम सारी की सारी जितनी भी हमारी जो है इफेक्ट्स जो है हम इसको प्लेस कर देंगे। इसको भी एक शॉर्ट रेंडर लेंगे इसका। देखें, जितने भी इफेक्ट्स हमारे सारे के सारे इधर अप्लाई हो जाएंगे। इस तरह हम अपने हिसाब से आप इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन सारी बता दी है। इसमें कॉपी करना है इफेक्ट्स को, ठीक है। उसके बाद आपने इफेक्ट्स अपनी मर्जी से लगाने हैं वो भी लगा सकते हैं।
रियलिस्टिक में या सिलेक्ट स्टाइल में जाएं आप, जितने भी ये पड़े हुए हैं आपके सारे के सारे आपके ये इधर मौजूद हैं। ठीक है, आप वो अपनी मर्जी इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ लग रहा है मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो आप साइड पे जितनी भी ये ऑप्शन है आप कलर करेक्शन करें इसकी। ठीक है, ये कलर करेक्शन करें, आपको कलर कुछ नहीं ठीक लग रहा है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। हम इसका फाइनल रेंडर लेते हैं, ये सारे ऑप्शन कर लेंगे बाद में। ये बेसिकली सारे के सारे जो होते हैं ये बाद में आपको पोस्ट रेंडरिंग में काम आते हैं। ये जितने भी ऑप्शन हैं इसमें एडिशनल आउटपुट्स की, डेप्थ मैप, नॉर्मल मैप हो गया, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मैप हो गया, इसमें सेविंग लाइट मैप हो गया, सेव स्काई अल्फा मैप हो गया, इसमें सेव मटेरियल आईडी मैप हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी इसमें ये बाद में पोस्ट रेंडरिंग के अंदर काम आती है। ऑप्शन है डेस्कटॉप रेंडरिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे ताकि जल्दी जल्दी में रेंडर जितने भी हों सारे के सारे हो जाएं। अब ये 16 की रेशो से पर इमेज को रेंडर करेगा। ये इसमें सिर्फ ये होता है कि आप जितने भी आप डेस्कटॉप में जाएंगे, एसटी में जाएंगे, पोस्टर में जाएंगे, ये पिक्सेलेट रेंडरिंग करेगा। मीन्स आपने बड़े पोस्टर के ऊपर इसको पिक्चर को नुमाया करना है तो उसके पिक्सल नहीं फटेंगे। ठीक है, वो डिटेलिंग सारी नजर आएगी। जूम इन करेंगे या जूम आउट करेंगे वो उसको डिटेल के हिसाब से इसको शो करेगा। तो जस्ट अभी आपको समझाने के लिए तो जस्ट एक डेस्कटॉप रेंडरिंग भी ठीक है। ये देखें मैप हो गया, जितने भी ये इसमें 5-6 किस्म के रेंडरिंग ऑप्शंस हैं वो सब की सब इसको कर देगा पोस्ट रेंडरिंग के लिए। ये हर इमेज अलग-अलग जनरेट हो जाएगी। ये बाद में आप फोटोशॉप पे जाके इसको सेट करेंगे। पोस्ट रेंडरिंग में सारी इमेजेस यूज होती हैं तो ये एक मजीद डिटेल इमेज सामने आती है। अब ये हमारा लूमियन का कहता हूँ, लूमियन में आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे निकाल के सिखा रहा हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें। कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे मैसेज ज़रूर किया करें कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह जितना मुझे आता है मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा। ये देखेंगे सारे पिक्चर्स रेंडर हो गई हैं। देखिए 7 के हिसाब से ये हमारी डिटेल इमेज है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है ये, माशाल्लाह चेक करें। उसके बाद ये उसकी पोस्ट रेंडरिंग इमेजेस हैं। मेरी वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर। मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी थी। इफेक्ट्स आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, जो इफेक्ट्स पहले से जो हैं उसको आप उसकी ऑप्शंस को आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जितनी भी हैं। ठीक है, सिंपल रेंडरिंग मैंने सिखा दिया, कुछ सिंपल फोटो वो कैसे निकालनी है वो भी मैंने बता दिया, कुछ डिटेल भी बता दी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो है एनिमेशन आपको मैं सिखाऊंगा कि एनिमेशन कैसे करते हैं, एडवांस एनिमेशन। जो पुराने लूमियंस हैं उनके अंदर वो ऑप्शन नहीं होती एडवांस की, जो नए लूमियंस हैं, नए वर्जन हैं, उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। तो मेरे साथ बनी रहेगा, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एनिमेशन डिटेल में समझाऊंगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।